Hello student, we are discussing sets theory class 11. Today we are going to discuss De Morgan's law. It may be second last or last class for the concept regarding sets theory. After this class we are going to discuss two one or two class about question and the method, and we will learn the method how to solve the problem and how to initiate the problem. सो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि इफ एक दो सेट्स है ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर दो सेट्स है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेम इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता यह है। ये तो थ्योरम है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो पहले वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, जो ये मान लो यूनिवर्सल सेट है U और एक सेट है A। जो A सेट है ना वो ये है इनसाइड वाला, ठीक है, और जो A डैश है ना वो बाहर का सेट है, बाहर का। ये ए सेट ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने देखा, और ए यूनियन बी है ना यहाँ पे, मतलब ए ये बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ये वाला पार्ट ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर जितना भी होगा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। देखिए इसके इस जो ए के बाहर जितना होगा येलो से, मतलब इसके अंदर का भी बी के कुछ पार्ट्स में भी ए कॉम्प्लीमेंट है। और एक है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के बाहर वाला जो भी होगा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि ए के भी ए का भी पार्ट्स होगा, कुछ पार्ट्स ए के भी होंगे उसमें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है ना हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को छोड़कर जितना होगा ये वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ क्या है ए यूनियन बी तो इसके अंदर का पार्ट था, ये जो ये डिजाइन बन रहा है इसके अंदर का पार्ट था, इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो यही हो रहा है। तो ये वेन डायग्राम से हमने देखा कि ये तो सही है। अब हम प्रूफ करके भी देखते हैं, ठीक है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और इसको डैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे। सपोज ये एक सेट है और ये भी पूरा एक सेट है, इन दोनों सेट्स को अगर इक्वल करना होगा, सपोज ये x है और ये सेट y है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो ये सेट्स भी क्या होगा, इक्वल कहलाएगा। इसका वेन डायग्राम समझ गए। अब हम एक्सप्रेस करके इसको हम प्रूफ करेंगे। लेट x be an arbitrary element of A union B dash, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। यूनियन की जगह हम क्या यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के यूज क्या करते हैं, एंड। ये हमने सीखा है पहले क्लास में, पहले ही क्लास में सीख चुके हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि कहाँ पे
यूनियन और ए इंटरसेक्शन कैसे चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। तुम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि x हमने क्या माना है, इसका एक एलिमेंट माना है, तो इसके इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका मतलब है कि ये बिलोंग नहीं करेगा किसका, ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। ये एक यूनिवर्सल है, ठीक है, सपोज ये ए है। ए कौन सा पार्ट होगा, इसके इनसाइड पार्ट। ये जो इनसाइड पार्ट हमने सेट कर दिया कंप्लीटली, ये है हमारा ए, ठीक है। और ए डैश कौन सा होगा, इसके बाहर का जो पार्ट होगा ना वो ए डैश होगा, तो ये कभी मैच करेगा नहीं। तो जो एक्स ए से बिलोंग करेगा, जो एक्स ए से बिलोंग करेगा वही नॉट बिलोंग टू करेगा। एक्स मान लो बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। सपोज एक सेट से यूनिवर्सल सेट, अगर ये ए है इनसाइड, ठीक है, तो इसके जो आउटसाइड होगा वो क्या होगा, ए डैश। मतलब ए और ए डैश, अगर ए यूनियन ए डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए डैश करे तो हमारा क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अगर ए यूनियन ए डैश करे तो हमारा क्या आएगा, यू आएगा। तो जो डैश एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश हो रहा है ना, तो वो अगर तो ए यूनियन बी से नॉट बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है, हमने देखा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यू की जगह। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, ठीक है, जो यूनियन की जगह हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, और, ठीक है, यूनियन की जगह और यूज करते हैं, बट जब ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा ना, नॉट बिलोंग्स टू आएगा, जब ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा ना, जब ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो ये यूनियन की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एंड। ये उल्टा हो जाता है। अगर बिलोंग्स टू दिया होगा तो यूनियन, अगर इफ बिलोंग्स टू, इफ बिलोंग्स टू दिया होगा तो यूनियन की जगह और होगा, और इंटरसेक्शन की जगह एंड होगा। इफ बिलोंग्स, इफ नॉट बिलोंग्स टू होगा तो यूनियन की जगह एंड होगा, और इंटरसेक्शन की जगह और होगा। ये डिफरेंस हमें यहाँ पे समझना है, और ये डिफरेंस इस थ्योरम को हमें सॉल्व करने में मदद तो करेगा ही करेगा। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने में इसको यूज करेंगे। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और यूनियन की जगह एंड आया, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स है। यूनियन की जगह और कब आएगा, जब ये बिलोंग्स टू होगा, और नॉट बिलोंग्स टू होगा तो यूनियन का एंड और इंटरसेक्शन का ओ रिवर्स हो जाता है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो x किससे बिलोंग करेगा, a डैश, ठीक है। अगर x नॉट बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a डैश करेगा, और ये एंड के एंड यहां आ जाएगा। और x अगर नॉट बिलोंग्स टू b हो रहा है ना, तो बिलोंग्स टू b डैश करेगा। अभी बताया हूं, अगर x बिलोंग्स टू a डैश हो रहा है ना, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दोनों चीज बताया हुआ हूं। अब कॉन्सेप्ट देखो, अगर क्यों होगा, जो x बिलोंग्स कर रहा है a का मतलब इनसाइड, जो इस सर्कल है, सर्कल के इनसाइड्स वाला पार्ट है, और a डैश इस सर्कल को छोड़ के जितना है ना सारा a डैश है, उस सर्कल को छोड़कर। उसी तरह यहाँ पे अगर x डैश है a डैश मतलब इसके आउटसाइड का पार्ट और इसके इनसाइड का पार्ट, तो उससे बिलोंग करेगा नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे से बिलोंग नहीं करेगा। a और a डैश कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो या सबसेट एक दूसरे के सबसेट्स कभी नहीं हो सकते, ए और ए डैश कभी आपस में सबसेट नहीं होंगे। तो ए बिलोंग्स टू ए डैश, जब ये नॉट बिलोंग्स टू हटेगा तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, अब एंड की जगह क्या होगा, एंड की जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन बी डैश। देखो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह
और एंड की जगह इंटरसेक्शन ही यूज किया, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का कोई नॉट बिलोंग्स टू नहीं है। कॉम्प्लीमेंट से हमारा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन और यूनियन का जो एंड और है वो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है नॉट बिलोंग्स टू के वजह से, चेंज होता है नॉट बिलोंग्स टू के वजह से, नॉट बिलोंग्स टू के वजह से। तो हमने यहाँ क्या करा, यहाँ बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है तो ये एज इट इज आएगा और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यही था हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब ऑपोजिट लेके चलते हैं, लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। अगर ये y ए डैश इंटरसेक्शन बी से डैश से होगा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए डैश और इंटरसेक्शन की जगह एंड होगा y बिलोंग्स टू बी डैश। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू नहीं था, ओनली बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो ये एज इट इज जो हमने सीखा है, डिस्कस किया है, वही रहेगा कि इंटरसेक्शन की जगह एंड आता है। अब y नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है, ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, और एंड तो एंड ही रहेगा यहाँ पे, और y नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, y नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखो एंड तो था ही यहाँ पे, मगर यहाँ पे अब क्या आ गया, एंड तो एज इट इज एंड आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बिलोंग्स टू लगाऊं और यहाँ पे और कर दूं, नहीं, ये नियम होता है, ये जो एज इट इज है वो एज इट इज आएगा। मगर अब इसके बाद जो एंड का जगह हम जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एंड का क्या होता है ऐसे नॉर्मली इंटरसेक्शन, मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूनियन का यूज करेंगे, y नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी, ठीक है। तो एंड की जगह हमने क्या दिखाया यहाँ पे, यूनियन। नॉर्मली क्या होता है एंड के जगह, इंटरसेक्शन, ठीक है। क्यों हमने ऐसा उल्टा किया, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू था, ये नॉट बिलोंग्स टू था, इसलिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम बिलोंग्स टू से होगा, क्यों, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूं, ये रहा, अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जब हम यहां से स्टार्ट किए थे ये रहा, और यहां चले गए तो ये हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 माना था हमने, नहीं माना था, मान लेते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। ये तो हमने यूनियन से स्टार्ट किया था और इंटरसेक्शन तक पहुंचा, अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या देखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, एक्स लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको लिख सकते हैं, अगर x
जो है इसका कोई एलिमेंट होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, अगर a इंटरसेक्शन b डैश है तो इसको हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अभी मैंने बताया था कि अगर x से अगर x a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a z। इसका अपोजिट भी सही होगा, x बिलोंग्स टू, अगर a डैश है या a कॉम्प्लीमेंट है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये चीज हमें सीखना है, ये चीज हमने जाना यहाँ पे। और दूसरी बात ये जाना, अगर नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, अगर बिलोंग्स टू रहता है, अगर बिलोंग्स टू रहता है तो यूनियन की जगह और इंटरसेक्शन की जगह एंड का यूज करते हैं। अगर नॉट बिलोंग्स टू रहता है तो यूनियन की जगह एंड और इंटरसेक्शन की जगह और, ये रिवर्स हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। अगर x नॉट बिलोंग्स टू a है तो इंटरसेक्शन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, और इंटरसेक्शन की जगह हम और लिखेंगे, और x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज, ये तीन के बिना सेट्स का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ये तो एज इट इज आएगा, ठीक ना। अब और तो और ही होगा, मगर यहाँ पे और का कुछ और था इंटरसेक्शन, मगर यहाँ पे और का क्या आ जाएगा यूनियन। तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू था। अगर बिलोंग्स टू होगा तो एज इट इज जो डिफाइंड है वही होगा, और की जगह यूनियन, एंड की जगह इंटरसेक्शन। अगर नॉट बिलोंग्स टू होगा तो वो जैसे बिलोंग्स टू के ऑपोजिट नॉट बिलोंग्स टू होता है, साइन चेंज, और जो मीन्स ये वर्ड है ना और एंड वो चेंज नहीं होगा, इसके बदले जो आने वाला साइन है ना वो चेंज होता है। हमेशा ये चीज नोटिस करना है, ऐसा नहीं कर देना। फिर अगर दोनों को ही, अगर हम इस दोनों को ही रिवर्स कर दें, जैसे यू की जगह एंड होता है और इसकी जगह और होता है, अगर इन दोनों को ही रिवर्स कर दें तो भी तो बात सेम ही हो जाएगा ना। इसलिए अगर कोई एक चीज को हम रिवर्स करते हैं वो साइन है, इसको हम रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो हो गया, तो लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। अब हम इधर से इसको सबसेट इसका करा, अब उल्टा करते हैं। ठीक है, उल्टा कैसे करेंगे, लेट y be an arbitrary एलिमेंट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। समझना है। अब इधर से इधर गया था हमने, अब हमें क्या करना है रिवर्स। तभी तो अगर दो आपस दोनों के एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे तभी हम दो सेट्स को इक्वल कर पाते हैं। ये हमें गांठ बांध के रखना है। तो y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, v नहीं है यूनियन है ये। ठीक है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन की जगह क्या लिखते हैं हम, और y बिलोंग्स टू b डैश। ये तो जब कॉम्प्लीमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, वो सेम ही आएगा। ठीक है, जब ये अब हम करेंगे y नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये जो और है ना ये एज इट इज आएगा। मैं हर बार बता रहा हूं, ठीक है, ये फोर्थ टाइम बता रहा हूं, y नॉट बिलोंग्स टू b डैश। अब क्या करना है, y बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू a। अब नॉट बिलोंग्स टू है और
और की जगह क्या आ जाएगा, और की जगह इंटरसेक्शन, और की जगह क्या आएगा, कमेंट में बताओ, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये नॉट बिलोंग्स टू है, अगर नॉट बिलोंग्स टू रहता है तो और की जगह क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर y नॉट बिलोंग्स टू a है तो a y नॉट बिलोंग्स टू दिस, नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो और की जगह ऐसे नॉर्मली बिलोंग्स टू में क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, मगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, ये डैश यहाँ नहीं आएगा क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू था। ठीक ना, अब क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश। अगर इसे इक्वेशन हमने क्या माना, 1, अब क्या करना है, a डैश यूनियन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश या कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश या a डैश कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा एक या दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और रहता है जो कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कोई वीडियो ज़्यादा लंबा, अगर आप टुकड़े में समझेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है। अगर एक बार में मैं 1 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ, मगर फिर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप पार्ट वाइज सीखेंगे तो ज़्यादा मीन्स दिमाग में आता है, बातें उतनी जल्दी दिमाग में बातें आती है। तो आज हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम 2 या 3 क्लास में मैं इसको क्या बताया था बताऊंगा कि जैसे कोई प्रूफ दिया होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसको इनिशिएट कैसे करेंगे। उसको सबसे पहली बात ना सेट्स में इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन, तो उसको इनिशिएट कैसे करेंगे। अगर इनिशिएट करना आ जाएगा आपको तो 2-3 तरीका है इसको इनिशिएट करने का, तो वो मैं सिखाऊंगा और थोड़ा 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर डिस्कशन।